जीवन एक अजीब पहेली है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक सीधी सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन अचानक एक मोड़ आता है और हम किसी दलदल में फंस जाते हैं। हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि किस्मत रूठी हुई है। हार पर हार मिलती है और हर बार जब हम गिरते हैं तो उठने की हिम्मत और कम होती जाती है। दिल टूटता है, दिमाग थक जाता है और मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सवाल अक्सर हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है कि बाकी सब लोग कितनी आसानी से सफल हो रहे हैं, उनकी जिंदगी कितनी परफेक्ट लगती है, और हमारी जिंदगी तो बस मुश्किलों का एक पिटारा है। हम सोचते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है, शायद हम इतने काबिल नहीं हैं। ये सोच हमें और भी कमजोर बना देती है। आत्मविश्वास टूट जाता है और फिर हम कोई नया कदम उठाने से भी डरने लगते हैं। लगता है जैसे बस अब और हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, क्या कभी आपने सोचा है कि इस हार के पीछे कोई गहरा सबक छिपा हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक अंत है या किसी नई शुरुआत का इशारा? महान नीति शास्त्री चाणक्य ने इस बारे में बहुत कुछ कहा है। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से एक पूरे साम्राज्य को खड़ा किया था। चाणक्य का मानना था कि असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो हमें रास्ता दिखाती है। ये एक संकेत है कि हमें अपने तरीकों को, अपनी सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। अगर हम उनकी बातों को समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारें तो सच मानिए, ये हार भी हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। ये हमें वो ताकत दे सकती है जिससे हम न सिर्फ मुसीबतों से बाहर निकलें, बल्कि अपनी किस्मत भी बदल डालें। तो आइए आज हम चाणक्य के उन्हीं अमूल्य रहस्यों में से पहले रहस्य को गहराई से समझते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन का एक सीधा साधा पर बेहद शक्तिशाली सच है। चाणक्य का पहला रहस्य जो आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत है, वो है खुद को जानना और अपनी सीमाओं को समझना। सुनने में ये शायद बहुत आसान लगे, लेकिन यकीन मानिए ये उतना ही मुश्किल भी है। अक्सर हम दूसरों को जानने में, उनकी कमियों और खूबियों को पहचानने में अपना सारा समय लगा देते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं, उनकी सफलताओं से तुलना करते हैं और खुद को उनसे कम आंकते रहते हैं। लेकिन इस सब में हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमें खुद को जानना है। आप कौन हैं? आपकी असली ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? ये सवाल सिर्फ पूछने के लिए नहीं है, बल्कि इनके जवाब ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? शायद दूसरों से सलाह लेते हैं या इंटरनेट पर समाधान ढूंढते हैं। लेकिन क्या कभी आपने शांत होकर खुद से पूछा कि आप इस स्थिति को कैसे संभाल सकते हैं? आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं जो आपको इससे बाहर निकाल सकती हैं? चाणक्य कहते थे कि एक राजा को अपनी प्रजा, अपने राज्य और अपने दुश्मनों को जानने से पहले खुद को जानना चाहिए। अगर राजा अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को नहीं समझेगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। यही बात हम सब पर लागू होती है। हम अपनी जिंदगी के राजा हैं। अगर हम खुद को ही नहीं जानेंगे तो अपनी जिंदगी को सही दिशा कैसे दे पाएंगे? अपनी सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को कम आंकें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप यथार्थवादी बने। हर इंसान हर काम में माहिर नहीं हो सकता। किसी की बोलने की कला अच्छी होती है तो कोई हिसाब किताब में तेज होता है, कोई शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो कोई दिमाग से तेज होता है। अपनी सीमाओं को जानना आपको अनावश्यक प्रयास करने से बचाता है। जब आप अपनी सीमाएं जानते हैं तो आप उन चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो आपके बस में नहीं है। इसके बजाय आप अपनी ऊर्जा को उन क्षेत्रों में लगाते हैं जहां आप वास्तव में कुछ कर सकते हैं, जहां आपकी ताकत आपको सफलता दिला सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं और आपको बार बार इंटरव्यू में असफलता मिल रही है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कई लोग निराश होकर बैठ जाते हैं या फिर किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन चाणक्य के पहले रहस्य को अपनाने वाला इंसान पहले खुद का विश्लेषण करेगा। वो सोचेगा कि क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं? क्या मुझे अपनी प्रस्तुति पर काम करने की ज़रूरत है? क्या मैं उन नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा हूं जो मेरी क्षमता से बाहर हैं, या मैं उन नौकरियों को नज़रअंदाज कर रहा हूं जिनमें मैं वास्तव में अच्छा कर सकता हूं? यहां सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करने की बात है। आपको खुद से कड़े सवाल पूछने होंगे और उनके कड़े जवाब भी सुनने होंगे। शायद आपको पता चले कि आपकी बोलने की कला अच्छी नहीं है या आप दबाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये जानने के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप हार मान लेंगे? नहीं, आप इन कमियों पर काम करना शुरू करेंगे।
आप कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए कोर्स कर सकते हैं या फिर मॉक इंटरव्यू देकर खुद को तैयार कर सकते हैं। आप ऐसी नौकरियों की तलाश कर सकते हैं जहां आपकी दूसरी ताकतें जैसे आपकी लिखने की क्षमता या आपकी तकनीकी जानकारी ज़्यादा काम आए। खुद को जानने में आपकी भावनाएं भी शामिल हैं। जब हम गुस्सा होते हैं या दुखी होते हैं तो अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उन्हें पहचानें और समझें। जब आप जानते हैं कि गुस्सा आपको कैसे प्रभावित करता है या डर आपको क्या करने से रोकता है, तो आप उन भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आप उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। खुद को जानने का एक और अहम पहलू है अपनी रुचियों और जुनून को पहचानना। अक्सर हम वो काम करते हैं जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए या जो समाज हमसे उम्मीद करता है, लेकिन क्या वो काम आपको खुशी देते हैं? क्या वो काम आपको अंदर से प्रेरित करते हैं? चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप काम करता है वो ज़्यादा सफल और खुश रहता है। अगर आप वो काम कर रही हैं जिससे आपको नफरत है, तो आप उसमें कभी उत्कृष्टता हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आप बस बोझ ढो रहे हैं। लेकिन अगर आप वो काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, तो मुश्किलें भी आपको थका नहीं पाएंगी, क्योंकि आपके अंदर एक स्वाभाविक ऊर्जा और प्रेरणा होगी। अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना भी इसी रहस्य का हिस्सा है। हम सब में कुछ ना कुछ खास होता है। कुछ छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें हम अक्सर पहचान नहीं पाते या फिर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। चाणक्य का मानना था कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। ज़रूरत है उस चीज़ को ढूंढने की और उसे निखारने की। कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारी क्षमताएं तय हैं, कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी गलती है। सीखना और विकसित होना एक सतत प्रक्रिया है। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो आप उन्हें बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आप नई चीज़ें सीखते हैं, नए स्किल्स हासिल करते हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि अनुभव से सीखना भी है। हर गलती, हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। अगर आप उन सीखों को अपनाते हैं और खुद में सुधार करते हैं तो आप हर दिन बेहतर होते जाते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है। ये स्वीकार करना मुश्किल होता है कि हमने कोई कमी है, लेकिन जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को छिपाने से या उन्हें नज़रअंदाज करने से वो खत्म नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। जब आप अपनी कमजोरी जानते हैं तो या तो आप उस पर काम करके उसे दूर करते हैं या फिर आप ऐसी रणनीति अपनाते हैं जिससे वो कमजोरी आपकी सफलता में बाधा न बने। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि आप समय प्रबंधन में कमज़ोर हैं, तो आप अपने लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं या फिर ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको समय का बेहतर उपयोग करने में मदद करें। अगर आपको पता है कि आप सार्वजनिक रूप से बोलने में घबराते हैं, तो आप पहले छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास कर सकते हैं या फिर ऐसी भूमिकाएं चुन सकते हैं जहां बोलने की ज़रूरत कम हो और आपकी दूसरी ताकतें ज़्यादा काम आएं। चाणक्य के इस पहले रहस्य का सार यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। ये समझना होगा कि आपकी किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक ऐसी यात्रा है जहां आप हर कदम पर सीख सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं। जब आप खुद को गहराई से जानने लगते हैं, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा समझदारी भरे फैसले ले पाते हैं। आप उन अवसरों को पहचानते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते और आप उन खतरों से बच पाते हैं जो आपको नीचे गिरा सकते हैं। ये सफ़र एक दिन का नहीं है, इसमें समय लगता है, इसमें ईमानदारी चाहिए, धैर्य चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इस पहले रहस्य को अपना लेते हैं तो आपकी किस्मत बदलने की नींव मजबूत हो जाती है। आप अपनी ज़िंदगी के पायलट खुद बन जाते हैं और फिर कोई भी आंधी तूफान आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। आप हर हार से कुछ सीखते हैं, हर गिरकर उठते हैं और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़े होते हैं। ये सिर्फ अपनी शक्तियों को जानने की बात नहीं है, ये अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनने, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने और उस पर काम करने की भी बात है। जब आप ये कर पाते हैं तो आप अपने जीवन में एक ऐसी शक्ति को जगाते हैं जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करती है। अब जब हमने चाणक्य के इस पहले रहस्य को गहराई से समझ लिया है, तो तैयार हो जाइए अगले भाग के लिए,
जहां हम उनके दूसरे रहस्य पर बात करेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जो था खुद को जानना और अपनी सीमाओं को पहचानना, यह आपकी किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। अब बारी है चाणक्य के दूसरे रहस्य की, जो उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है। ये रहस्य हमें बताता है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखना चाहिए, खासकर जब चीजें हमारे हिसाब से न चल रही हों। चाणक्य का दूसरा रहस्य है परिस्थिति को समझना और उसके अनुसार खुद को ढालना। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। जीवन में हम जो भी करते हैं उसका नतीजा सिर्फ हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस माहौल पर भी निर्भर करता है जिसमें हम काम कर रहे हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि एक ही तरीके से हर समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये उम्मीद करते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से बदल जाएंगी। लेकिन चाणक्य कहते थे कि ये मूर्खता है। आप सोचिए, एक नदी का पानी बहता रहता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं इसी दिशा में बहूंगा, चाहे रास्ता कितना भी ऊबड़ खाबड़ क्यों ना हो। वो अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों के चारों ओर से निकल जाता है, ढलान पर तेजी से बहता है और समतल जगह पर शांत हो जाता है। वो खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेता है और इसीलिए वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे कि हमें सिर्फ एक ही रास्ते पर चलना है, तो हम कहीं न कहीं अटक जाएंगे। परिस्थिति को समझना मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बाजार कैसा है, लोग क्या चाहते हैं, आपके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, मौसम कैसा है, राजनीतिक माहौल कैसा है। ये सब बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आपकी दुकान की बिक्री कम हो रही है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मैं तो अच्छा माल बेच रहा हूँ, फिर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, तो आप कभी समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। चाणक्य का दूसरा रहस्य आपको सिखाएगा कि आपको पहले ये देखना होगा कि बाहर क्या चल रहा है। क्या आपके इलाके में कोई नई बड़ी दुकान खुल गई है? क्या लोगों की खरीदने की आदतें बदल गई हैं? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं? जब आप इन बाहरी परिस्थितियों को समझेंगे, तभी आप ये जान पाएंगे कि आपको अपनी दुकानदारी में क्या बदलना है। खुद को ढालना यानी लचीला होना। जिद्दी होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपनी मंजिल पर अड़िग हों, ना कि अपने तरीके पर। अगर आपका एक तरीका काम नहीं कर रहा है, तो उसे बदलने में कोई शर्म नहीं। कई लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं, भले ही वो तरीके अब काम के न रहे हों। वो सोचते हैं कि मैंने तो हमेशा ऐसे ही किया है, लेकिन दुनिया बदलती रहती है और अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। जैसे एक किसान सिर्फ बीज बोकर ये उम्मीद नहीं कर सकता कि अच्छी फसल हो जाएगी। उसे मौसम देखना होता है, मिट्टी की जांच करनी होती है और उसके हिसाब से बीज बोने का समय, पानी देने का तरीका बदलना होता है। अगर सूखा पड़ रहा है तो वो बाढ़ की उम्मीद नहीं कर सकता, उसे सूखे के हिसाब से योजना बनानी होगी। यही है परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना। चाणक्य ने अपने समय में भी देखा था कि कैसे छोटे छोटे राज्य बड़े साम्राज्यों से डरते थे, लेकिन उन्होंने सिखाया कि अगर आप अपनी ताकत जानते हैं, जो हमने पहले रहस्य में सीखा था, और दुश्मन की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं, तो आप उसे हराने की रणनीति बना सकते हैं। इसमें सिर्फ ताकत का खेल नहीं होता, बल्कि दिमाग का खेल भी होता है। आपको समझना होगा कि आपके पास क्या है और दुश्मन के पास क्या है, फिर आपको अपनी चालें उसी हिसाब से चलनी होंगी। ये सिर्फ बड़े बड़े युद्धों की बात नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम में कुछ लोग काम नहीं कर रहे। अगर आप सिर्फ उन पर चिल्लाते रहेंगे या उन्हें डांटते रहेंगे, तो शायद ही कुछ बदलेगा। चाणक्य का ये रहस्य आपको सिखाएगा कि आपको पहले परिस्थिति को समझना होगा। क्या वे लोग तनाव में हैं? क्या उनके पास सही संसाधन नहीं है? क्या उन्हें ठीक से समझाया नहीं गया है कि क्या करना है? क्या उनके बीच कोई आपसी मनमुटाव है? जब आप इन बातों को समझेंगे, तभी आप सही तरीके से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हो सकता है आपको उनके साथ बैठना पड़े, उनकी समस्याओं को सुनना पड़े या उन्हें कुछ नई ट्रेनिंग देनी पड़े। खुद को ढालने का मतलब ये भी है कि आप बदलाव के लिए तैयार रहें। जीवन स्थिर नहीं है। आज जो काम कर रहा है शायद कल ना करे। नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए विचार आते हैं, लोगों की जरूरतें बदलती हैं। अगर आप इन बदलावों को स्वीकार नहीं करेंगे और उनके साथ नहीं बदलेंगे, तो आप पीछे छूट जाएंगे। जो लोग बदलाव से डरते हैं, वो अक्सर अपने पुराने आरामदायक खोल में ही रहना पसंद करते हैं, भले ही वो खोल अब टूट रहा हो। वो सोचते हैं कि मैंने तो हमेशा ऐसे ही किया है, लेकिन दुनिया बदलती रहती है और अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु की चालों को समझता है और अपनी चालों को उसी के अनुसार बदलता है। यहाँ शत्रु सिर्फ कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई समस्या, कोई बाधा या कोई चुनौती भी हो सकती है। अगर आपकी कोई व्यावसायिक योजना काम नहीं कर रही है, तो आपको ये समझना होगा कि क्यों नहीं कर रही है। बाजार में क्या बदलाव आए हैं, आपके ग्राहक क्या चाहते हैं, क्या आपका प्रोडक्ट पुराना हो गया है? इन सवालों के जवाब ढूंढकर आपको अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। आपको लचीला होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक लक्ष्य तय कर लेते हैं और फिर उसी पर अड़े रहते हैं, भले ही परिस्थितियां उस लक्ष्य को पाने के लिए अनुकूल ना हो। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य पर ध्यान रखना ठीक है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते पर लचीला होना जरूरी है। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता ढूंढो। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका अपनाओ। ये समझना कि कब हार माननी है, यानी किसी विशेष तरीके से, न कि लक्ष्य से।
से और कब नए सिरे से शुरुआत करनी है, ये भी परिस्थिति को समझने का ही एक पार्ट है। इस रहस्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य और सही समय का इंतजार करना। चाणक्य कहते थे कि हर काम का एक सही समय होता है। आप कितना भी जोर लगा लें, अगर वो सही समय नहीं है तो शायद आपको सफलता नहीं मिलेगी। किसान को पता होता है कि वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, फसल को उगने और पकने में अपना समय लगता है। वो उसे जबरदस्ती तेज नहीं कर सकता। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें समय लेती हैं। आपको परिस्थिति को समझना होगा कि क्या ये सही समय है कोई बड़ा कदम उठाने का, या मुझे अभी इंतजार करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जब आप धैर्य रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो आप बेहतर मौके पहचान पाते हैं और अपनी तैयारी भी मजबूत कर पाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो चाणक्य का ये दूसरा रहस्य हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने अंदर की दुनिया पर ही नहीं बल्कि अपने बाहर की दुनिया पर भी नजर रखनी चाहिए। हमें परिस्थितियों को समझना चाहिए, उनके संकेतों को पढ़ना चाहिए और फिर उनके अनुसार खुद को ढालना चाहिए। इसका मतलब है लचीला होना, बदलाव के लिए तैयार रहना और सही समय का इंतजार करना। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप सिर्फ समस्याओं से बचते ही नहीं बल्कि आप उन्हें अवसरों में बदल देते हैं। आप हार से नहीं डरते क्योंकि आप जानते हैं कि हर बदली हुई परिस्थिति आपको कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाती है। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आपको नदी के पानी की तरह बहना सीखना होगा। आपको समझना होगा कि कहाँ तेज चलना है, कहाँ धीमा होना है और कहाँ रास्ता बदलना है। जब आप ये सीख जाएंगे तो कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे क्योंकि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके मास्टर बन जाएंगे। अब जब हमने चाणक्य के इन दोनों रहस्यों को गहराई से समझ लिया है तो तैयार हो जाइए तीसरे और अंतिम रहस्य के लिए, जो इन दोनों रहस्यों को एक साथ जोड़ता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। ये रहस्य आपको सिखाएगा कि अपनी यात्रा में सही लोगों का चुनाव कैसे करें और कैसे अपने संबंधों को मजबूत बनाएं, क्योंकि किस्मत बदलने में लोगों का साथ भी बहुत मायने रखता है। खुद को जानना और अपनी सीमाओं को समझना, और दूसरा था परिस्थिति को समझना और उसके अनुसार खुद को ढालना। ये दोनों रहस्य मिलकर हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन जीवन में सफलता सिर्फ व्यक्तिगत क्षमताओं और परिस्थितियों को समझने से नहीं मिलती। इसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जो हमारी यात्रा में हमारे साथ होते हैं। और यहीं आता है चाणक्य का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, सही लोगों का साथ चुनना और रिश्तों का महत्व समझना। आप सोचिए, एक अकेला पेड़ भले ही कितना भी मजबूत क्यों ना हो, तेज तूफान में टूट सकता है, लेकिन अगर वही पेड़ एक जंगल का हिस्सा हो तो वे सब मिलकर तूफान का सामना कर सकते हैं। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। हम अकेले सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, सीखने के लिए, मदद के लिए, साथ देने के लिए और कभी-कभी सिर्फ एक कंधे के लिए जिस पर सिर रखकर रो सकें। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करता और ना ही किसी को अपना दुश्मन बनाता है। वो जानता है कि कौन उसका सच्चा मित्र है, कौन सिर्फ मौका परस्त है और कौन उसका गुप्त विरोधी हो सकता है। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही सच है। आपकी किस्मत को बदलने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं या जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो यकीन मानिए आपकी ऊर्जा कम होती जाएगी। आप खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे और कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे लोग आपकी हिम्मत तोड़ देंगे, आपकी प्रेरणा छीन लेंगे। इसके विपरीत अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपकी सफलताओं पर खुश होते हैं, जो आपकी गलतियों पर आपको सिखाते हैं और जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, तो आप खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, आपको नए विचार देंगे और आपकी राह आसान बनाएंगे। तो सवाल ये है कि आप सही लोगों को कैसे पहचानेंगे? चाणक्य ने इसके लिए कुछ बहुत ही सीधी सीधी बातें बताई हैं। सबसे पहले चरित्र और विश्वसनीयता। एक सच्चा दोस्त या सहयोगी वही है जिस पर आप भरोसा कर सकें, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई न करे, जो अपने वादों को निभाए और जो मुश्किल समय में आपका साथ ना छोड़े। चाणक्य कहते थे कि सोने की परख आग से होती है और इंसान की परख उसके व्यवहार से। किसी भी रिश्ते में आने से पहले इंसान के चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। क्या वो ईमानदार है? क्या वो भरोसेमंद है? क्या वो सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आप सही दिशा में हैं। दूसरा, ज्ञान और अनुभव। चाणक्य का मानना था कि हमें हमेशा उन लोगों से सीखना चाहिए जो हमसे ज्यादा ज्ञानी और अनुभवी हैं। ऐसे लोग आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी गलतियों से आपको बचा सकते हैं और आपको नई दिशा दे सकते हैं। ये सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं है, बल्कि आपके मेंटोर, आपके सीनियर या यहाँ तक कि आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जिनके पास किसी विशेष क्षेत्र में आपसे ज्यादा जानकारी हो।
उनसे सलाह लें, उनकी बात सुनें और उनके अनुभवों से सीखें। लेकिन यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि ज्ञान को अंधा होकर स्वीकार न करें, उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखें। तीसरा, समान सोच और लक्ष्य। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ रहना है, विविधता भी जरूरी है, लेकिन उन लोगों के साथ रहना महत्वपूर्ण है जिनकी मूल सोच और जीवन के लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों। अगर आपके और आपके साथियों के लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं, तो आप एक दूसरे को शायद ही सहारा दे पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं और आपके सभी दोस्त सिर्फ पार्टियों में समय बर्बाद करते हैं, तो संभावना है कि आप भटक जाएंगे। लेकिन यदि आपके दोस्त भी महत्वाकांक्षी हैं और अपने लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ दोस्तों और सहयोगियों की बात नहीं है, बल्कि आपके परिवार और आपके व्यावसायिक संबंध भी इसमें शामिल हैं। अपने परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं। व्यावसायिक संबंधों में भी चाणक्य सलाह देते थे कि अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ सम्मान और समझ का रिश्ता बनाएं। अगर आप अपने लोगों की परवाह करेंगे, तो वे भी आपके लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। एक राजा तभी सफल हो सकता है जब उसकी प्रजा और उसके मंत्री उसके प्रति वफादार हों। रिश्तों को निभाना भी एक कला है। चाणक्य ने सिखाया कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें त्याग और समझदारी दिखानी पड़ती है। सिर्फ लेना नहीं, देना भी पड़ता है। जब आप किसी को सम्मान देते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसकी परवाह करते हैं, तो वो रिश्ता मजबूत होता है। ये एक दो तरफा रास्ता है। अगर आप सिर्फ उम्मीद करेंगे कि दूसरे आपकी मदद करें और आप कुछ ना दें, तो कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। यहां तक कि अपने विरोधियों के साथ भी चाणक्य ने चतुराई से पेश आने की सलाह दी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे दोस्ती कर लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उन्हें समझें, उनकी चालों को समझें, उनकी कमजोरियों को पहचानें और उनके साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करें, ताकि आप अनावश्यक दुश्मनी मोल ना लें। कई बार आपका विरोधी ही आपको अपनी कमजोरियां दिखाने में मदद करता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया का दौर है, लोग बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं या दूसरों के साथ बिना सोचे समझे जुड़ जाते हैं। चाणक्य का ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि हमें अपने रिश्तों को बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद ना करें जो इसके लायक नहीं है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको बेहतर बनाते हैं। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना होगा। अपनी टीम को मजबूत बनाएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ संबंधों को निभाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। याद रखें, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए समझदारी से चुनाव करें। अंत में चाणक्य के ये 3 रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खुद को जानना आपको अपने ताकत और कमजोरियां समझने में मदद करता है, जिससे आप सही रास्ते चुन पाते हैं। परिस्थिति को समझना आपको ये सिखाता है कि कब बदलना है और कैसे ढलना है, ताकि आप हर बाधा को पार कर सकें। और सही लोगों का साथ चुनना आपको वो सहारा और प्रेरणा देता है जो आपको अपनी यात्रा में चाहिए। जब आप इन तीनों रहस्यों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप सिर्फ समस्याओं से लड़ना नहीं सीखते, बल्कि आप उन्हें अवसरों में बदलना सीख जाते हैं। आप हार से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर हार एक नया सबक और एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी किस्मत कोई तय की हुई चीज नहीं रहती, बल्कि ये आपके हाथों में आ जाती है। आप अपने जीवन के निर्माता खुद बन जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आज से ही इन चाणक्य के रहस्यों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें। अपने अंदर झांकें, अपने आसपास की दुनिया को समझें और उन लोगों का साथ चुनें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। ऐसा करके ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखेंगे, बल्कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और हर लक्ष्य को पाने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक शुरुआत है आपकी नई किस्मत की। उठिए, इन रहस्यों को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई दिशा लेती है। तो देखा आपने, महान चाणक्य के ये 3 रहस्य कोई पुरानी किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। खुद को जानना, परिस्थिति को समझना और सही लोगों का साथ चुनना, ये वो स्तंभ है जिन पर आपकी सफलता और आपकी बदली हुई किस्मत की इमारत खड़ी होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सिर्फ जानकारी नहीं दी, बल्कि आपको अंदर से सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई बातें आपके काम की हैं, अगर ये आपको अपनी किस्मत बदलने की हिम्मत देती हैं, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़ दीजिए। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ना रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें बताई गई बातें मीनिंगफुल लगीं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद उनकी भी जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाए। और हाँ, ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप हमारे कोई भी नए वीडियो मिस ना करें। याद रखें, आपकी किस्मत आपके हाथों में है, इसे बदलिए।